इस समय हम भिवंडी शहर फेना गांव में हैं, जहां पर अयोध्या धाम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नगरी से आए हुए व्यास जी महाराज, जो अंजनी नंदन मिश्रा जी महाराज से श्री रामचंद्र जी की कथा का वाचन कर रहे हैं और फेना गांव के सभी श्रोताओं को प्रभु श्री रामचंद्र जी के मर्यादाओं का विचार और कथा उनको सुना रहे हैं कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विचार थे और किस प्रकार से उनकी मर्यादाएं थी। कहीं न कहीं आज पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व अयोध्या के दर्शन के लिए जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है। लेकिन इस प्रांगण में सोच के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इतनी अच्छी सुंदर कथा अयोध्या धाम से आए हुए महाराज जी द्वारा कही जा रही है, लेकिन इस प्रांगण में लोग नहीं आ पा रहे हैं। कहीं न कहीं उनका सौभाग्य लगता है नहीं है। पहली बात तो मैं सबसे अभी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस प्रांगण में आइए, समय से आइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस कथा का रसपान कीजिए और बाकी हम महाराज जी के मुखार बिंदुओं द्वारा सुनेंगे, जानेंगे कि आज कहाँ से कथा शुरू हुई और कहाँ पर समापन हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादाओं का क्या मर्यादाएं, उनकी किस प्रकार की मर्यादाएं हैं और उनके मर्यादाओं का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में महाराज जी से जानना चाहेंगे। कल कथा विश्राम ली थी, भगवान वनवास गए थे जी। केवट प्रसंग था और केवट प्रसंग से आज कथा प्रारंभ हुई और भरत जी प्रभु परमात्मा के पास पहुंचे हुए मनाने के लिए जी चित्रकूट में जी। भगवान ने लीला दिखाई है, हमें आपको सिखाने के लिए लीला भगवान ने किया है धरा पर कि किस धरा पे किससे जीना चाहिए, जीने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से रहना चाहिए, किस मर्यादा में अपने आपको ढालना चाहिए, किस मर्यादा से कभी लांघना नहीं चाहिए। भगवान हर लीला में हमें सीख देते हैं, कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं लीला में। तो जी कृष्णा में अवतार में उन्होंने कहा है करो, कि मैं जो कहता हूँ वो करो, लेकिन रामा अवतार में मैंने कहा नहीं है, कहा है कि मैं जो करता हूँ वैसा करो। कहने का मतलब भगवान ने मर्यादा में ही सब कुछ किया है और उसी को मर्यादा का पालन करते हुए हम आपको भी करना चाहिए, उसी भगवान के दिखाए मार्ग में सब कुछ चलना चाहिए। महाराज जी, जिस प्रकार से आज देखा जाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने माँ के एक वचन पर कहने पर 14 सालों के लिए वनवास ले लिया। आज के पुत्र को तो अगर माँ एक शब्द बोल देती है तो उसका जवाब 10 बार मिल जाता है, तो उन पुत्रों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो संस्कार की बात है। संस्कार अगर बचपन से आप देंगे, जो छोटे बच्चे शिशु होते हैं ना, वो एक तरल है, जैसे तरल पदार्थ होता है, तो उसको आप जिस पात्र में आप ढालोगे वैसे ढल जाएगा। तो उसमें हम तो यही कहेंगे, माँ बाप संस्कार देना अगर बचपन से शुरू करे तो बच्चे संस्कार विहीन नहीं होंगे, तो संस्कार विहीन नहीं होंगे तो आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। पर प्रभु ने बचपन में, कहते हैं ना, परमात्मा ने बचपन से गुरु शिक्षा लिए हैं, गुरु के बताए रास्ते पे चले हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, प्रभु ने संस्कार बचपन से ही सिखाया है। तो वैसे संस्कार अपने आप बालक को देंगे, पलट के जवाब बालक कठिन हो, तो बालक को ढालना पहले जरूरी है। ढालिए उसको, सरल है, जिस पात्र में जैसे ढालोगे, जिस संस्कार में ढालोगे वैसे ढलेंगे। तो ध्यान माता पिता को पहले देना चाहिए, प्रथम गुरु वही होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर श्रोताओं का आगमन बहुत कम है, उस प्रकार से यहाँ भिवंडी शहर की श्रोताओं को जो अमृतमयी कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी की आप इन पर बरसा रहे हैं, तो यहाँ के श्रोताओं को किस प्रकार से आप आह्वान करेंगे? देखिए, प्रथम तो पहले ही कहा गया, भग्योदयन बहुजन समर्जित न सत्संग लभते जा पुसाय। ये सत्संग इस सबके भाग्य में नहीं रहता है। पहली चीज जिसके भाग्य में रहेगा, जो ये लखेगा नहीं हमें निमंत्रण दे महाराज जी, आप कमेटी बुलाए तो मैं आऊँ, तो उनके लिए कथा नहीं है। कथा तो उनके लिए है जो स्वयं बिना बुलाए आ जाए, खींचे चले आए परमेश्वर, उनके लिए। देखिए, कहीं न कहीं महाराज जी ने अगर ऐसी बातें कही है तो आप लोगों को सोचना चाहिए और ये भक्तिमय रसपान करने के लिए आप लोग समय से कल 5 बजे आप लोग आइए और 10 बजे तक ऐसे भक्ति में गोता लगाइए। समझ लीजिएगा कि हम अयोध्या में आए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन भी कर रहे हैं और सरयू का स्नान भी कर रहे हैं और हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसा समझ कर आइए कि मैं अयोध्या नगरी में जा रहा हूँ
और अवध में श्री रामचंद्र जी का दर्शन भी कर रहा हूँ। व्यास गद्दी पर बैठकर आपको श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुना रहे हैं और उनके मर्यादाओं का आपको कथा सुना रहे, तो आप लोग यहाँ पर जरूर आइए, समय से आइए, क्योंकि समय से आप नहीं आएंगे तो रसपान नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बने रहिए हमारे बिंदास टीवी न्यूज चैनल पर। मैं सुनील पांडे, धन्यवाद। भैया राजू चौबे जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। रघु का हाथ है, उतार हो गया, जो भी शरण में आ गया, उतार हो गया, जो भी शरण में आ गया, उतार हो गया। किसका भरोसा श्याम पर, किसका भरोसा राम पर, कृपा करो किसका भरोसा राम राम बोले आरती गाओ यारे आपको मनाओ, राम बोले आरती गाओ, राम राम बोलो आरती गाओ। कनक सिंहासन राजस गोरे, कनक सिंहासन राजस दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे। यह छवि अपने मन में बसाओ, यह छवि मन में बसाओ, मेरा राम बोले आरती गाओ, मेरा राम बोले आरती गाओ। मौन भाग शोभित जगदधनी, राम भाग शोभित जगदधनी, चरण विराजत है सुत अंजनी,